हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमएस वर्ड की इस सीरीज में। आज मैं आपको एंड नोट और फुट नोट का यूज़ बता रहा हूँ। एंड नोट कहाँ लगता है, किस तरह उसका प्रयोग होता है, फुट नोट कहाँ लगेगा, उसका प्रयोग कैसे एमएस वर्ड में होगा। तो सबसे पहले हम फुट नोट के बारे में देखते हैं। फुट नोट इंग्लिश की बुक्स में या साइंस की बुक्स में या कंप्यूटर की बुक्स में कुछ टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं। उन वर्डों का मीनिंग आपको हर पेज के नीचे देना होता है। जैसे कि इस चैप्टर टॉपिक में हमारे पास एक बुक लिखी हुई है हमने, यहाँ पर हमने CPU लिख दिया है, लेकिन CPU की फुल फॉर्म नहीं दी है। तो मैं चाहता हूँ कि CPU की फुल फॉर्म इस पेज के यहाँ पर आए रूल के हिसाब से। ऐसे ही मैंने ALU का मीनिंग नहीं दिया है, ALU की फुल फॉर्म नहीं दी है, तो मैं चाहता हूँ कि ALU की फुल फॉर्म भी यहाँ 2 नंबर लिख के इसी पेज के नीचे उसका मीनिंग शो हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने CPU के ऊपर कर्सर रखना है। कहीं भी आप कर्सर रख दीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन के ऊपर जाना है। आपने यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी ये पूरी कमांड यहाँ पर आ जाएगी। आपको एंड में देना है या फुट पे आंसर देना है, और आंसर में गिनती के रूप में 1 2 3 लिखना है, ABC लिखना है, क्या लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, 1 से करना है या कंटिन्यू रखना है 1 के बाद भी। सिंबल लेना है तो सिंबल ले सकते हैं। तो हम 1 नंबर देना चाहते हैं यहाँ पर। इसका आंसर 1 नंबर पे आएगा और पेज के नीचे आएगा। जिस पेज पर हम खड़े हैं उस पेज के नीचे आएगा, यानी बॉटम ऑफ द पेज। अगर आप चाहें टेक्स्ट के बिलो टेक्स्ट आए तो बिलो टेक्स्ट भी आएगा। आपने कहा बॉटम ऑफ द पेज आए तो पेज के बॉटम पे आएगा। आपने इंसर्ट किया, जैसे आप इंसर्ट करेंगे वैसे ही 1 नंबर आपका यहाँ लिखा आएगा, और उसके बाद आपका जो पेज है नीचे कर्सर 1 नंबर पे ले आएगा आपको ऑटोमेटिकली। और जब आपका जो कंप्यूटर 1 नंबर पे लाएगा उसके आगे कर्सर रख के आपने नया आंसर देना है। आपको आंसर देना है जो आपने उसका आंसर लिखना है। ये आपने आंसर लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको जैसे ही आप 1 नंबर के ऊपर कर्सर ले जाएंगे आपको उसका आंसर शो होगा। जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे कंट्रोल F2 दबाएं, प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको यहाँ पर 1 नंबर नजर आएगा और पेज के नीचे भी आपको 1 नंबर का आंसर नजर आएगा। ऐसे ही हम 2 नंबर के लिए लगाते हैं। ALU के कर्सर आपने यहाँ रखा, फिर आपने कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपने क्या चूज करना है, फुट नोट यानी बॉटम ऑफ द पेज। आपको फिर क्या करना है, 1 2 3 नंबर आना चाहिए और इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 आ गया, क्योंकि इसी पेज पर एक आंसर ये भी है और एक आंसर यहाँ पर है, तो 2 नंबर आ गया। आप आंसर लिखिए। आपने आंसर दिया। अब आप देखेंगे 2 नंबर यहाँ पर आपको 2 नंबर शो कर रहा है, और इसके ऊपर भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा आंसर आपको। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ शो करेगा। कंट्रोल F2 दबाएं, प्रिंट प्रीव्यू देखें। 1 नंबर CPU के लिए दिया हमने, 2 नंबर ALU के दिया है, और उसके बाद दोनों का आंसर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप फुट नोट देंगे कंप्यूटर आपको पेज के अंत में ले जाएगा। एंड नोट क्या होता है, कई बार हमें राइटर का नाम किताब के अंत में देना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर राइटर का नाम अनिल कुमार है और हमें ये बताना है कि ये राइटर है। सभी कॉपीराइट व ट्रेडमार्क के अधिकार जो राइट हैं अनिल कुमार के पास है। तो आपने इसके लिए आपको देना है कंट्रोल Alt और F यानी फुट नोट के लिए, कंट्रोल Alt और D यानी एंड नोट के लिए। तो या फिर आपको माउस को यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या देना है, एंड नोट देना है। इसके बाद आपको सिंबल चाहिए। एंड नोट पे मैं सिंबल लगाना चाहता हूं कॉपीराइट का। देन प्रेस करेंगे ओके, देन इंसर्ट करेंगे। आपका कंप्यूटर आपको किताब के अंत में ले आएगा। यहां पर आप लिखें कॉपीराइट, अब आप इसके जहाँ पर आपने अनिल कुमार लिखा था वहाँ देखेंगे, वहाँ भी आपको कॉपीराइट का निशान नजर आएगा।
और जो आंसर आपने दिया था वो आपको इसके स्क्रीन पर दिखाई देगा कॉपीराइट। जब हम प्रिंट करेंगे कंट्रोल F2 प्रीव्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में जहाँ आपकी बुक खत्म है वहाँ पर आपको शो करेगा कि आपने इसका एंड नोट दिया था। तो एंड नोट आपको किताब के अंत में नजर आते हैं और फुट नोट आपको पेज के अंत में नजर